हेलो गाइस, वेलकम टू नैयर साहब व्लॉग्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो गाड़ी मेरे पास है वो मेरे एक बचपन के दोस्त की है। आज वो हमारे साथ है मिस्टर करण बेरी। ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट और इनकी गाड़ी का जो ट्रैवल रहता है वो काफ़ी रहता है बिकॉज हिज फैक्ट्री इज़ लोकेटेड इन हिमाचल एंड ही बिलोंग्स टू दिल्ली। सो इन्होंने अभी नई गाड़ी लेनी थी तो he asked me as well कि भाई मैं कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सी सही रहेगी। I suggested him like you should go for Creta or you should go for Seltos. अब after driving his car somewhere around 12,000 kilometers in past 8-9 months, अब हम जानेंगे मिस्टर करण से कि उनका क्या रिव्यूज है। देयर आर मेनी वीडियोस कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। कोई कहेगा कि किया अच्छी है, कोई कहेगा क्रेटा अच्छी है, बट इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू नो आस्क द रियल वन। आई मीन टू से कि जो उस गाड़ी को पर्टिकुलर बंदा ओन कर रहा है और उसको यूज कर रहा है, अगर हम उसके रिव्यूज ले तो दैट इज ऑलवेज बेटर। हाँ जी करण जी, पहले तो वेलकम टू दिल्ली वंस अगेन। थैंक यू। अब मुझे आपसे एक दो सवाल है वो करने हैं। बिल्कुल भाई। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि आपने सेल्टोस को क्यों प्रेफर करा ओवर क्रेटा? यार जब मैंने सेल्टोस ली तो हुंडई की एक अच्छी खासी डिमांड थी मार्केट में, ठीक है, लेकिन वो हमारे वो ट्रेडिशनल वे जो होते हैं ना कि आज की डेट में आप मार्केट में जाओगे, बेसिकली किया सेल्टोस आने के बाद ही कंपनीज ने फीचर्स देने शुरू किए हैं। इवन जो क्रेटा जो आई वो सेल्टोस के बाद में आई, तब उन्होंने फीचर्स दिए। आप किसी भी अच्छी साइट पे कंपेयर भी करोगे, ठीक है, इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स काफ़ी सेम है, लेकिन फिर भी डायमेंशन वाइज और एरोडायनेमिक्स वाइज, मेरे एक फ्रेंड है उनके पास क्रेटा भी है, तो हम लोगों ने उसमें भी कंपेयर किया। सर्विस वाइज मैं आपको सर्विस वाइज बताऊंगा। इसकी 10,000 की सर्विस मैंने कराई और उसके अंदर मेरा इनवॉइस जो बना वो खाली 3,200 रुपीज का था। ओके। हालांकि उसमें लेबर कॉस्ट नहीं थी, लेकिन लेबर कॉस्ट मिलाकर, लेबर पे जीएसटी मिलाकर भी 2,000 रुपये और लगा दो तो 5,300। इस सेगमेंट की कार के लिए 5,300 5,200। ये डीजल कार है, पेट्रोल कार की बात नहीं कर रहा। राइट। डीजल की मेंटेनेंस जैसे कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि ज्यादा होती है, तो ये मतलब अभी एक बहुत बड़ी बात है 10। तो मैं खुद हैरान था जब उसने मेरे को इनवॉइस दिया और उसने कुछ भी मिस नहीं किया था, सब कुछ किया, इवन व्हील अलाइनमेंट भी करी। ओके। और व्हील अलाइनमेंट के भी उसने मेरे से 600 रुपीज चार्ज किए। उसमें सोचो आप 3,200 में 600 व्हील अलाइनमेंट के, तो बाकी के पार्ट्स उसने जो चेंज किए वो कितना, मतलब एक अफोर्डेबल कार है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाएं। मैं पहले भी डीजल कार्स यूज़ करता था, मारुति की यूज़ करी है, मेरे पास निसान की है, लेकिन एवरेज मेरी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती थी वो 15-16 हज़ार आती थी डीजल कार की। मैं ये पहली बार हैरान रह गया कि इतनी कम डीजल कॉस्ट आई, वो मेंटेनेंस कॉस्ट आई। ओके। तो करण, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो गाड़ी है वो समवेयर नियर अबाउट 12,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसमें आपने हाईवे भी कवर करा होगा और साथ में आपकी सिटी ड्राइव भी रही होगी। तो हाईवे के एक्सपीरियंस पे तो सारी गाड़ी बढ़िया होती है, क्योंकि अगर आप कोई 10 लाख से ऊपर ही गाड़ी लेते हो तो कंपनी मतलब आजकल इतनी एडवांस हो गई है, दे मेक इट वेरी कंफर्टेबल। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसका सिटी ड्राइव कैसा है। आई मीन टू से कि आपको क्लच व्लच हार्ड लगा, इसका जाम में चलाने में दिक्कत, विजिबिलिटी कैसी है? विजिबिलिटी एक बार व्यूअर्स को दिखाते हैं। आई एम एबल टू सी बोथ द कॉर्नर्स ऑफ द बोनेट। सो मेरे को लग रहा है कि करण, आपने जो ली है ये बहुत सही डिसीजन लिया है, और साथ में मेरे को लगता नहीं कि आपको ड्राइव में कोई इश्यू आया होगा इसमें। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। क्लच एकदम सॉफ्ट है। मेरे पास स्कोडा भी है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब चलाने में मेरे को तो उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं है। डीजल कार में हम लोग जैसे देखते हैं वाइब्रेशंस होती है, इसमें कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है, जस्ट लाइक पेट्रोल कार है। उसके अलावा क्लच एकदम सॉफ्ट है, ब्रेक एकदम पावरफुल ब्रेक है, आपको कहीं पे भी सिटी ड्राइविंग में इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिकअप वाइज काफ़ी अच्छी है और टर्निंग रेडियस अच्छा है। राइट। तो आपका मतलब अगर अब व्यूअर्स को आप कहो कि 10 में से कितना रिकमेंड करोगे गाड़ी लेने के लिए? ये यार मैं तो 10 में से 9 तो रिकमेंड करूंगा। 9 रिकमेंड करूंगा। एक पॉइंट इसलिए बोलूंगा क्योंकि एक नई कार है, मार्केट के हिसाब से नई है, अभी कार को 1 साल हुआ है, तो इतने ज़्यादा इसके फॉल्ट्स एंड स्पेकुलेशंस नहीं हो पाए हैं। तो एक पॉइंट बस उसके लिए मैं बोलूँगा कि रिकमेंडेशन में आप उसको काट सकते हो। ओके। और साउंड का कैसे सिस्टम रहा? आपको एक बढ़िया सा गाना लगाओगे एक बार, फिर हम चलते हैं इसकी एक छोटी सी ड्राइव पे। बिल्कुल सर।
सो गाइस, स्पिन के बाद मुझे तो गाड़ी बहुत ही पसंद आई, और मैं तो देखो फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आई वुड रिकमेंड 10 on 10. इट इज़ बेटर देन क्रेटा. एंड गाड़ी बहुत लाइट है, इंटीरियर यूनिक है, सारे फीचर्स पहली बार लॉन्च करने के, मतलब पहली बार इस सेगमेंट पे कोई फीचर्स इतने सारे लेके आई है तो वो किया ही लेके आई है. सो अ थम्स अप फ्रॉम मी फॉर Kia Seltos. And I would like to now thank Karan for letting me drive his car, and thanks for coming in. My pleasure, sir. Okay guys, see ya. So this is the final look of Kia Seltos. एक बार आप फिर से एक glimpse ले सकते हैं. So guys, that's all for the review today of the new Kia Seltos. I hope you like this video. Please like, share and subscribe as much as you can. Thanks for joining in. This is Gagan here signing off. Goodbye. Take care. Thank you.